हमारे चैनल न्यूज आई 7 लाइव में आपका स्वागत है। हम लेकर आए आपके लिए आज की बड़ी खबरें और हम आपको आज की खबरों से कराएंगे रूबरू। प्राचीन दशकों का काफ़ी प्रसिद्ध रहा टीवी सीरियल रामायण। उसको दोबारा से जब रीटेलीकास्ट किया गया तो आपको बता दें कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। यही नहीं, दूरदर्शन की टीआरपी में भी ज़बरदस्त उछाल आया। ऐसी रामायण की लोकप्रियता को देखते हुए हम और हमारी टीम आपको रामायण के सभी बड़े कलाकारों से रूबरू कराएगी। वास्तव में वे कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं और किसने किसका रोल किया। रामायण एक बेहतरीन टीवी सीरियल है और रामानंद सागर की बेहतरीन कला। नमन है ऐसे निर्देशक को जिन्होंने एक ही पर्दे पर संपूर्ण रामायण का सजीव वर्णन, फिल्मांकन और छायांकन किया। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको बता दें कि रामायण में श्री राम का अद्भुत रोल करने वाले अभिनेता अरुण गोविल जी हैं। उन्होंने इसके अलावा कई अन्य भाषाओं की फिल्मों में काम किया है। वर्तमान में वे प्रोड्यूसर, एक्टर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। औरतों और लोगों ने भगवान राम मानकर पूजने लगे हैं, जिसको उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था। आइए हम बात करते हैं देवी सीता का रोल करने वाली दीपिका चिखलिया का, जिन्होंने माँ सीता के रोल को जीवंत बना दिया। वैसे उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, मगर रामानंद सागर निर्देशित रामायण ने उन्हें लोगों के घरों और दिलों में माँ सीता के रूप में जगह मिली। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बड़ौदा से लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया और वे जीती हैं। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन जी रही हैं। रामायण में भरत का रोल प्ले करने वाले संजय जोग ने कई मराठी सिनेमा में काम किया था। उनकी दुखद मृत्यु 40 वर्ष की आयु में लिवर फेलियर की वजह से 27 नवंबर 1995 को हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी बच्चों को लेकर नागपुर आ गईं और वहीं पर वे स्वयं वकालत करने लगीं। रामायण में शत्रुघ्न की भूमिका निभाने वाले समीर रजता गुजराती सिनेमा के प्रसिद्ध एक्टर हैं, लेकिन उन्हें महाकाव्य रामायण से प्रसिद्धि मिली। उन्होंने महाभारत में भी उत्तर का रोल किया था। उनके पिता मूलराज रजता भी एक अभिनेता थे। अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दशरथ का रोल प्ले करने वाले बालधुरी की, जो कि मराठी थिएटर के प्रसिद्ध एक्टर हैं, जिन्होंने कई अन्य सीरियल में भी काम किया था। आप सबके प्रिय सीरियल रामायण में जनक की भूमिका निभाने वाले मूलराज रजता, जो कि हिंदी और गुजराती फिल्म और टीवी शो के बहुत बड़े अभिनेता रहे हैं। साथ ही वे एक लेखक, निर्देशक और एक अभिनेता भी रहे थे, लेकिन उन्हें प्रसिद्धि मिली रामायण से। एक और बड़ी बात, इसी रामायण में शत्रुघ्न का रोल करने वाले समीर रजता के पिता भी थे। आइए अब बात करते हैं रामायण के प्रसिद्ध चरित्र लक्ष्मण जी की, जिनका रोल प्ले किया था सुनील लाहिरी ने। सुनील लाहिरी जी एक बेहतरीन एक्टर हैं, जिनका जन्म 9 जनवरी 1961 को हुआ था। वे कई सीरियल में काम कर चुके थे, लेकिन रामायण में काम करने के बाद उनकी पहचान लक्ष्मण जी के रूप में आज तक है। 1951 में मुंबई में जन्मे मुकेश रावल ने कई हिंदी व गुजराती फिल्मों में काम किया, मगर रामायण में उनके किए गए विभीषण के रोल को अमर कर दिया गया। रामायण का सबसे प्रसिद्ध चरित्र हनुमान जी का रहा, जिसको दारा सिंह ने प्ले किया था। आपको बता दें कि दारा सिंह ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया। साथ ही उन्होंने बजरंगी फिल्म में 1976 में भी एक रोल किया था, लेकिन रामायण में उनके हनुमान के रोल को हमेशा याद रखा जाएगा। यही नहीं, उस समय में उन्होंने इस रोल के लिए बड़ी फीस ली थी। साथ ही उन्होंने कई अखाड़ों में कुश्ती जीती भी थी। बताया जाता है कि उनकी फ़ीस 30 से 33 लाख के बीच थी, जो आज तकरीबन 10 से 20 करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। रामायण में रावण के पुत्र इंद्रजीत का रोल करने वाले विजय अरोरा, जी हम बात कर रहे हैं विजय अरोरा की, जिन्होंने हिंदी फिल्मों के जाने माने का अभिनेता भी रहे थे। हिंदी फिल्म यादव की बारात में इनके अभिनय को सराहा गया, मगर रामायण में इंद्रजीत के रोल में एक राक्षस कुल में होने के बावजूद भी इनके संवाद को हमेशा याद रखा जाएगा, जब इन्होंने राम के शरण में जाने को रावण से कहा था। रामायण का वो रोल तो आपको अच्छे से याद होगा, जिसमें उसने वरदान मांगा था कि मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। जी हम बात कर रहे हैं कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण का रोल करने वाले नलिन दवे, इनका जन्म 1940 को हुआ था और उन्होंने कई फिल्मों और एल्बम में काम किया, मगर रामायण में रावण कुंभकर्ण के संवाद में इन्होंने कुंभकर्ण के रोल को अमर कर दिया, लेकिन विभीषण के साथ संवाद में लोगों की आंखों में आंसू भी ला दिए थे। प्रसिद्ध सीरियल रामायण में श्री राम की मां कौशल्या का रोल करने वाली जयश्री गढ़कर, इनका जन्म 21 फरवरी 1942 को हुआ था, जिन्होंने कई हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया था, लेकिन रामायण में कौशल्या के रोल को इन्होंने अमर कर दिया और आज भी लोग इन्हें कौशल्या के रूप में याद करते हैं।
रामायण के एक और कैरेक्टर जिसकी वजह से पूरी रामायण ही बदल गई थी। जी हाँ, बात कर रहे हैं कैकेयी के रोल की, जिसको जीवंत बनाया था पद्मा खन्ना ने, जिनका जन्म 10 मार्च 1949 को वाराणसी में हुआ था। आपको बता दें कि एक अभिनेत्री, नृत्यांगना और एक निर्देशिका भी थी। रामायण सीरियल में कैकेयी के रोल में उन्होंने अद्भुत अभिनय किया था, जिसको आज भी लोग याद करते हैं। इसी सीरियल रामायण में सुमित्रा का रोल करने वाली रजनीवाला हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री थी, मगर रामायण के सुमित्रा के रोल ने उन्हें एक पहचान दी। क्या आपने कभी अरविंद त्रिवेदी नाम सुना? नहीं तो मैं बताता हूँ। रामायण सीरियल के तेज तर्रार, बड़ी बड़ी आंखों वाले रावण को पहचाना? अरे वही अरविंद त्रिवेदी जिन्होंने रावण के अभिनय को सजीव कर दिया। असल ज़िंदगी में आपको बता दूं, अरविंद त्रिवेदी श्री राम के बहुत बड़े भक्त हैं और साथ ही वे बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। भारतीय सिनेमा के प्रमुख फिल्मों त्रिमूर्ति, हीर और रांझा में काम कर चुके श्याम सुंदर कालानी ने दूरदर्शन पर प्रसारित रामायण में सुग्रीव और बाली का रोल किया था, जो काफ़ी लोकप्रिय है। रामायण में विलेन का काम करने वाली मंथरा, जिनका रोल किया था ललिता पवार ने, और उनका जन्म 18 अप्रैल 1916 को हुआ था। आपको बता दें कि वे एक बेहतरीन अभिनेत्री थीं। उन्होंने गुजराती, हिंदी और मराठी सिनेमा में अपनी अमिट छाप छोड़ी, लेकिन उन्होंने रामायण में मंथरा का एक ऐसा अभिनय किया कि लोग उन्हें वास्तविकता में मंथरा समझने लगे। आपको बता दें कि खूबसूरत अदाकारा के साथ एक दुखद घटना घटी। एक शूटिंग के दौरान इनका को एक्टर ने नया होने के कारण बहुत तेज चांटा मारा। चोट लगने पर वे फेशियल पैरालाइज हो गए। 3 साल के उपचार के उपरांत भी इनकी बाईं आंख पर असर पड़ा और फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और मंथरा का किरदार अदा कर अपनी कला का बेहतरीन परिचय दिया। रामायण के एक और प्रसिद्ध किरदार जिसकी नाक लक्ष्मण जी ने काटी थी। आपको बता दें कि ये सूर्पणखा थी और जिनका रोल किया था रेणु धारीवाल ने। आपको बता दें कि रामायण की सूर्पणखा का रोल करने वाली रेणु धारीवाल अब कुछ ऐसी दिखती हैं और साथ ही वे कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। रामायण में देवी सीता की मां का रोल करने वाली उर्मिला भट्ट, जिन्होंने सुनैना का रोल किया था। आपको बता दें कि उनका जन्म 1934 में देहरादून में हुआ था। जिन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया, मगर रामायण में सुनैना का रोल काफ़ी लोकप्रिय रहा। रामायण में गुरु वशिष्ठ के रोल में लोकप्रियता हासिल कर चुके सुधीर डालवी दिखते हैं कुछ ऐसे हैं। श्री राम के सारथी सुमंत का रोल करने वाले चंद्रशेखर, जिनका जन्म 7 जुलाई 1922 को हैदराबाद में हुआ था। आपको बता दें कि इनका पूरा नाम चंद्रशेखर जी वैद्य था। इन्होंने काफ़ी समय बॉलीवुड में काम किया, मगर रामायण में सुमंत का रोल अदा कर लोकप्रिय हो गए। आइए अब आपको मिलाते हैं रामायण के सबसे मज़ेदार किरदार से, जिसने रामायण में सबसे अधिक रोल करने वाले असलम खान हैं, जिन्होंने मुनि, केवट का सेनापति, समुद्र देवता, राक्षस, प्रजा, सीता स्वयंवर में गायक और दशरथ के मंत्री के रूप में भी वो दिखाई दिए। उनकी बेहतरीन कलाकारी के चलते कोई उन्हें पहचान नहीं पाया कि एक अकेले इंसान असलम खान ने इतने सारे रोल रामायण में प्ले किए। आइए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं उन बाल कलाकारों की, जिन्होंने रामायण में लोगों की आंखों में आंसू ला दिए थे और लोगों के अंदर एक अपनी मनमोहक छवि बनाई थी। आपको बता दें कि रामायण में मासूम से क्यूट से लवकुश का चरित्र जीवंत कर आपको मुस्कान देने वाले और अंतिम एपिसोड में आपकी आंखों में आंसू लाने वाले बालक आज कहाँ हैं। आपको बता दें कि कुश का रोल निभाने वाले स्वप्निल जोशी कई टीवी शो कर चुके हैं, साथ ही मराठी फिल्मों में स्टार भी हैं। जबकि लव का रोल करने वाले मयूरेश क्षेत्रमाडे विदेश में रहकर एक प्राइवेट कंपनी के अध्यक्ष और CEO हैं और अपने जीवन में सफल हैं। अब जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो पर्दे के पीछे से हैं। देखिए किस प्रकार से राम और रावण एक दूसरे से दोस्ती निभाते नजर आ रहे हैं, और इस तस्वीर में देखिए किस तरीके से रामानंद सागर जी राम और सीता के किरदार को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए सीता जी का किरदार करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ हैं, और यहाँ पर राम जी और सीता जी का साधारण स्वरूप कितना सुंदर लग रहा है। यही नहीं, इसका आप अगले तस्वीर में देखिए कि रामानंद सागर जी किस तरीके से अपने स्टार कास्ट को रोल के बारे में समझाते हुए, और यहाँ पर ये मनमोहक दृश्य देखिए किस तरीके से रामानंद सागर जी रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को रोल के बारे में समझा रहे हैं। और इस तस्वीर में देखिए कि संपूर्ण स्टार कास्ट जिसने रामायण में काम किया है उसका एक फ़ोटो एक ही क्लिक। यही नहीं, इसके अलावा अन्य कई छोटे पात्र रामायण में थे, उन्हें हम अपनी अगली वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें